विजय दिवस मनाया जा रहा है कारगिल में 26 जुलाई को, और उसमें प्रेसिडेंट जा रहे हैं वहां पे। 26 जुलाई मतलब अभी आज क्या 24 होगी, यानी परसों की बात है, परसों जाएंगे। मेरा कोर्समेट है वहां पे, ब्रिगेड कमांडर है, ब्रिगेडियर है वो, और उसने कुछ फोटो भेजी कि भैया तैयारी चल रही है अपनी दबा के यहाँ पे। तो जितने भी हमारे जनरल है ना उस एरिया के, वो सब के सब उन्होंने क्या किया, जहां जहां वो थे वहां से वो लोग मोटरसाइकिल पे गए। जनरल जनरली मोटरसाइकिल में नहीं चलते, जनरल तो जिप्सी विप्सी बड़ी कारों में चलते हैं। और सारे ऑफिसर मतलब फॉर दैट मैटर, हमारे आर्मी में सिर्फ टू व्हीलर पे तो जवान एक जो होता है जिसको डीआर बोलते हैं, डिस्पैच राइडर, जो कि लेटर लेके एक दूसरी जगह जाता है। बाकी सब लोग फोर व्हीलर्स में चलते हैं। तो कुछ फोटो भेजिए जरा, देख रहे हैं और थोड़ा वीडियो देखा है, ठीक है, ओके। बाकी लोग तब तक ज्वाइन करेंगे, पर जो लोग नहीं करेंगे वो मिस ना करें, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया। पहले बार बोर्ड को साफ कर दूं। सर, आर वी डूइंग सेम चैप्टर टुडे? हाँ हाँ, सेम चैप्टर ही चलेगा। अभी तो टाइम लगेगा सेम चैप्टर को खत्म करने में। ओके, सो क्लास 9 साइंस, आज तुम लोगों का भाई सिलेबस भी आ गया टर्म वाइज, सीबीएसई की तरफ से भेजा था मैंने तुम लोग सबको। उसको स्टडी करूंगा, उसके बाद तुमसे बात करूंगा उसके बारे में। साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, यही है ना? यस सर। इज मैटर around us pure. Okay, we will start the chapter, but I want to show you some motivational videos. मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के दिल में बात आए कि यार एक दिन हम भी इसी तरह के बड़े काम करें, हम ऐसे बने, हम इस लेवल पे पहुंचे। ठीक है, ओके, आई एम शेयरिंग विद यू नाउ। या ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो। Can you see this? ये वीडियो ड्रोन से लिया गया है। ये देखो सर आएंगे सेट सर। एक मिनट गाइस, कैन यू सी दिस? व्हाट इज गोइंग ऑन? यस सर। ये उस हेलीकॉप्टर से फोटो ले रखी है, नीचे भी जाएंगे अभी, देखना। सर ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से? हेलीकॉप्टर, ड्रोन कौन? हेलीकॉप्टर। आर्मी के पास तो हेलीकॉप्टर खुद के। ड्रोन। लेबर के साथ साथ जा रहे हैं। Okay, this is one. This has been taken from one helicopter. I'll show you the another one, which is taken from the ground. These are the hills of Kargil. पीछे कारगिल की पहाड़ियां नजर आ रही हैं। तो कारगिल की वॉर होगी या लड़ाई होगी, ऐसा कुछ होगा? नहीं, उसका सेलिब्रेशन होगा जीत का। ओके सर। कारगिल से रिलेटेड का तो मूवी दिखा रही है। कारगिल युद्ध की जो एनिवर्सरी है उसके विजय दिवस मनाया जाएगा, और बहुत हर्षोल्लास मनाया जाता है। कारगिल स्मारक है वहाँ, वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है, वहाँ पे सब लोग जाके अपनी रिस्पेक्ट देते हैं, जो लोग शहीद हुए, शहादत जिनको मिली थी। सपोर्ट के लिए इनके पीछे सपोर्ट के लिए गाड़ियां बाकी हैं, तो सारे के सारे जनरल है ना, तो सपोर्ट साथ ही चलेगी। ओके चलो, इसको बंद करते हैं अभी, और तुम्हें थोड़ा 2-4 फोटो दिखाता हूँ जनरलों की, जो अपने जनरल्स हैं। ये देखिए, ये है कौन कौन? कैन यू सी दिस? आर्मी कमांडर, हमारे आर्मी कमांडर कौन, जो कि श्रीनगर में बैठते हैं, यानी पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख उनके अंडर में आता है। ही इज ए लेफ्टिनेंट जनरल, सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है वो है। उसके अलावा एक जो एक लेफ्टिनेंट जनरल है जो कि लद्दाख में बैठते हैं, लेह में। एक लेफ्टिनेंट जनरल है जो कि अपने थोड़ा सा लद्दाख से आगे एक जगह है, वहां पे अपनी जो कोर है उसमें बैठते हैं। ठीक है, अभी देखो इनके फोटो देखो, ये अभी क्या मतलब, ये सब चले जा रहे हैं पानी में से निकलते। ये सब बुलेट से जा रहे हैं। हाँ, अलग अलग गाड़ियां सबकी, अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियां।
उसके बाद ये देखो, ये देखो, ये सीनियर लोग हैं सर ये सब। तो सारी बुलेट ही है। नहीं नहीं, बुलेट जरूरी नहीं, बुलेट हो, ये सब जनरल्स हैं, और ऑल दीज गाइस आर जनरल्स, बड़े सीनियर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी, जस्ट टू पे रिस्पेक्ट एंड टेल के भाई ठीक है, इंडियन आर्मी का जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, वो ऐसा है, जो भी लोग कुछ मेहनत करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं जिंदगी में, तो इस तरह से लोग अपनी इस लाइफ स्टाइल को अचीव कर सकते हैं। तो ये मेन मेन पर्पज मेरा भी ये था कि तुम लोगों को मोटिवेट करूं, एनडीए जाओ, आईएम में जाओ, कुछ करो लाइफ में, बड़े बनो। ओके, इंडियन आर्मी का जो बहुत बड़ा स्क्वाड गया हुआ अभी ओलंपिक में भी, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स गए हुए जो कि आर्मी के लोग हैं, आर्मी के जवान हैं, जीसीयू हैं, ऑफिसर्स हैं। और तुम सबको पता होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने, वो पहले आर्मी के ऑफिसर थे जिसने कि सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में। तो बहुत बड़ी बात होती है, ओलंपिक में तो पार्टिसिपेट करने को ही लोग इतना बड़ा बोलते हैं कि हम ओलंपियन है, हम तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आए हैं, और उस बंदे ने मेडल जीता था। तो बहुत बड़ा कंटिजेंट हमारा गया है आर्मी का। चलो, आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद आवर दिस थिंग। एनी डाउट बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर प्रॉपर? नो सर। एनीवन? ओके, Rishit, you are going to be the first one to read. Please be ready. Chapter 2. Yes. श्रीजन से नहीं पढ़ा रहा, श्रीजन बहुत डिटेल हो जाएगा, अरिहंत से ले लेते हैं। मैंने काफी कुछ एक्सप्लेनेशन कर दी थी आपकी, अभी हम बात आगे चलते हैं। लास्ट क्लास याद है सबको भाई? लास्ट क्लास यस सर। में मैंने पूरे के पूरे नोट्स भी कल उस दिन भेजे थे तुम लोगों को। मैंने दो, एक्चुअली 3 स्लाइड भेजी थी, खालिद ने बोला सर ये एक्स्ट्रा भेजा कुछ आपने दूसरी क्लास को, वो तुम्हारे काम का भी था। वो सब चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती। राइट गाइस, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस व्हाट वी डिड इन लास्ट टाइम। माही, पे अटेंशन प्लीज। देखो मैंने बताया था एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और मिक्सचर क्या होते हैं। एक्चुअली प्योर में तो दोनों ही आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। इम्प्योर में मिक्सचर मानते हैं लोग, क्योंकि मिक्सचर का कोई कंपोजिशन होता नहीं, जितनी मर्जी क्वांटिटी मिला दो आप। उसके बाद हमने बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट दिस, कि भाई सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, और कोलॉइड क्या है। 3 तरह की चीजें हैं। सॉल्यूशन तो बिल्कुल पूरा घुल जाए, पार्टिकल दिखाई ना पड़े, पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी छोटे हों, आप छानना चाहो तो छान ना सको, फिल्टर ना कर सको, ठीक है। और उसके अंदर से लाइट निकालो तो लाइट निकल जाए, दिखे ही ना, पता ही नहीं चलेगा लाइट इसके अंदर से गुजर रही है, ठीक है। और नीचे सोल्यूट कभी नीचे नहीं बैठता, वो सॉल्यूशन एकदम स्टेबल है, नीचे नहीं बैठेगा उसका सोल्यूट, ठीक है। और कोई ब्राउनियन मूवमेंट नहीं दिखाई, कोई पार्टिकल का मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ता, कोई लाइट नहीं दिखाई पड़ती, ये दिखाया था। फिर हमने बात करी थी, ये तो व्हाइट हो गया, फिर ब्लैक था, सस्पेंशन। पार्टिकल मोर देन 100 नैनोमीटर, मोटे मोटे पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, छानने लगो तो छन जाएंगे, ठीक है। और फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर आप कर सकते हो। जो जो सोल्यूशन है वो स्टेबल नहीं है, आप उसको हिला लो एकदम ऐसा लगेगा सारा मिक्स हो गया, लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा, अनस्टेबल सोल्यूशन, ठीक। उसके अंदर आप टिंडल इफेक्ट भी देख सकते हैं, और ब्राउनियन मोमेंट भी ऑब्जर्व हो सकता है अगर आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं तो एक ब्लैक है सोल्यूशन, व्हाइट है सोल्यूशन, ब्लैक है सस्पेंशन। इनके बीच में एक ग्रे पार्टी है, वो है कोलोइड्स। कोलोइड का भी आगे जाकर देखेंगे, बहुत सारे टाइप के कोलोइड होते हैं। कोलोइड के अंदर जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट होता है, सोल्यूट ऐसे याद रखो, सॉल्ट तो छोटा होता है, कम होता है, सॉल्वेंट जो पानी के अंदर मिल रहा है। तो कोलोइड के अंदर सोल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम, और जो सॉल्वेंट होता है, जो उसको जिसके अंदर मिलाया जाता है पानी टाइप का, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। वो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। ये दोनों के बीच की बात है। एग्जाम्पल इसका है कि लस्सी हुई, जिसके अंदर के बटर के पार्टिकल तैर रहे हैं। लस्सी के अंदर, लस्सी तो है, पानी भी है, साथ में बटर के पार्टिकल तैर रहे हैं। दूध को भी अपन कोलोइड मानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि इसके पार्टिकल दिख जाएंगे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, दिख सकते हैं। एक बार माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। इसको भी आप फिल्टर नहीं कर सकते, वो निकल जाएंगे, इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स। टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, ब्राउनियन मूवमेंट कई बार दिख सकता है, कई बार नहीं दिख सकता, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ओके चलो, अब यहां तक करने के बाद
आई थिंक ये मैंने कल इसलिए भेजा था, देखो तुम लोगों को ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा था। देखो दोस्तों, ये बड़े काम की चीज है, रख लेना इसको संभाल के। हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए होता है, ये था बेसिकली। थायराइड ना हो उसके लिए आयोडीन खाते हैं हम लोग, ठीक है। और कार्बन हमें मिलता है फैट से, हाइड्रोजन मिलता है फैट से, कार्बन से ऑक्सीजन मिलती है, नाइट्रोजन हमारे को प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाता है, सल्फर से हमारा डीएनए बनता है, और फास्फोरस से हमारी बोन्स बनती हैं, दांत टीथ बनते हैं, सोडियम हमारी नर्व्स के काम आता है, पोटेशियम हमारे नर्व्स के काम आता है, कैल्शियम से बोन बनती है, मैग्नीशियम से हमारे जो नाइट सोडियम और जो उसके मैग्नीशियम के जो फंक्शंस हैं उनको हेल्प करता है। जो भी हमारा नर्वस मसल्स हैं और नर्व मसल्स हैं और मस्कुलर नर्व सेल्स हैं, मस्कुलर सेल्स हैं, उनका फंक्शन कराता है। बड़े सारे एंजाइम बनाता है। आयरन से तो रेड ब्लड सेल बनती हैं, जिसमें आयरन कमी होती है उसको बोलते हैं तेरे को एनीमिया हो गया भाई, तू पीला पीला लग रहा है, बिल्कुल कुछ करा। आरबीसी और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर ही आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी को ये समझो कि मिल्क शेक है, और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ये समझ लो उसके अंदर जो चॉकलेट का सिरप डाला हुआ है, ऐसा है। ओके। ओके, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन होता है। कैल्शियम, फिर क्लोरीन किस लिए काम आता है, फिर जिंक किस लिए काम आता है, क्रोमियम खाना पड़ता है हम लोगों को, क्रोमियम भी खाते हैं हम लोग, फिर हम कॉपर भी खाते हैं, और हम फिर ये मोनोबेल्डिनम करके एक मेटल होती है, वो भी खाई जाती है। इतनी सारी मेटल, और साथ में एक होता है सेलेनियम, ये भी एक मेटल है, जो कि पीरियोडिक टेबल में अगले साल तुम पढ़ोगे। सेलेनियम भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, मोलिबेल्डिनम। दोनों की बॉडी को जरूरत होती है। तो इमेजिन करो क्या क्या हमारी बॉडी खाती है, क्या क्या चाहिए हमें। ओके, चलो। ऋषित, आर यू रेडी? Yes, sir. जी। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, पॉइंट नंबर 1। Chapter 2 is matter around us. In chemistry, when we say a substance is pure, it means that the substance is made up of only one type of constituent particle. In other words, a substance is a pure single form of matter. Depending upon the chemical composition, matter is classified into elements. Compounds means pure substances that are only separable by physical methods, and mixture bracket separable by physical methods like सेपरेबल है, सेपरेबल मतलब इसको आप separable सेपरेट कर सको, अलग अलग कर सको। separable by physical method like sub sublimation, etc. Matter, solid, liquid, and gas. समझाता हूँ दोस्तों, इस चार्ट को मैं समझाता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। मैटर में क्या क्या आती है, एक्चुअली मैटर की 5 फॉर्म है, जो लास्ट चैप्टर में समझाया था तुम्हें। प्लाज्मा भी होता है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है। उसको यहाँ छोड़ दो, कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है बहुत लो प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे, और प्लाज्मा होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, जब हम इनर्ट गैस को घुसा देते हैं अंदर। उसको छोड़ दो। मेनली हमारा जो कंसर्न है यहाँ पे है सॉलिड, लिक्विड और गैस से। अच्छा, उनको भी अगर हम क्लासीफाई किए तो एक आएगा प्योर सब्सटेंसेस, एक आएगा मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में आगे क्या आएंगे, कल मैंने समझाया था आपको, एलिमेंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, रायन गैस, क्रिप्टॉन गैस, जेनॉन गैस, क्लोरीन गैस, हीलियम गैस, सारी की सारी गैस, जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बनी है, नाइट्रोजन। देयर आर टोटल 11 gases which elements which are in gas form at room temperature। ये भी बताया था गैस और वेपर में क्या फर्क होता है। गैस वो होती है जो रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में ही पाई जाती है, वेपर होती है जिनको हीट करने से वो लिक्विड से स्टीम में बदल जाती है, वेपर में बदल जाती है। तो प्योर सब्सटेंसेस के अंदर एक तो हो गया एलिमेंट, और एक हो गए कंपाउंड्स। अब कंपाउंड भी प्योर है, जब तुम पानी लोगे डिस्टिल वाटर H2O, उसको कंपाउंड माना जाएगा, वो प्योर कंपाउंड माना जाएगा, वो प्योर है, उसके अंदर कोई और मिक्सचर नहीं। Sir, is salt water an element because we cannot break it into two substances? इज सॉल्ट वाटर, Yes, sir, salt water. सॉल्ट वाटर तो मिक्सचर होगा ना, Okay, कंपाउंड था sir. वो। उसके अंदर तुमने वाटर तो था, एक कंपाउंड था, सॉल्ट एक कंपाउंड था, दोनों को मिक्स कर दिया तुमने। कोई बंदा ज्यादा नमक डाल रहा है, कोई कम डाल रहा है, कोई कॉम्पोजिशन था ही नहीं फिक्स, अपनी मर्जी चल रही है।
ऐसे को वो क्या बोलते हैं हम लोग? तो एलिमेंट और कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है। हाँ बिल्कुल, एलिमेंट का हमेशा ये है कि एलिमेंट में हमेशा O2 रहेगा, H2 रहेगा। मतलब तुम इंडिया में जाके ऑक्सीजन निकाल लो एयर की, या अमेरिका की निकाल लो, वो तो वो रहेगी, O2 रहेगी हमेशा। ऐसे ही इंडिया के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे खरीदोगे? अमेरिका में खरीदोगे, दोनों H2SO4 मिलेंगे आपको, वो फिक्स रहता है, ठीक है। लेकिन तुम जाके बोलो यार नींबू पानी पिलाना, मैक्सिको में मैक्सिमम वाला नींबू पानी अलग से बनाएगा, इंडिया वाला अलग से बनाएगा, तो दैट इज नॉट अ प्योर कंपाउंड, दैट इज इम्प्योर, दैट्स मिक्सचर। ओके, नाउ मिक्सचर के अंदर भी हम दो चीज देखी, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि जहां से भी चम्मच लगा के पिया तो बराबर आ रहा है। हेट्रोजीनियस जैसे मैंने सब्जी का बताया था कि सब्जी में कहीं नमक कम हो गया, कहीं ज्यादा हो गया, वो हेट्रोजीनियस, हर जगह बराबर नहीं है। ओके, देयर आफ्टर कम्स, ये अनंत क्यों नहीं आया क्लास के लिए यार? ये तो बड़ी दिक्कत है ना। सर अब अनंत, इनकी पवित्र और माही। माही तो आ गई, माही तो है। सर आशिक। आशित का तो चैप्टर नहीं, आशित मेरे को बोल दिया था सर मेरा चैप्टर नहीं, उसका वो है ना, उसकी कॉमर्स स्ट्रीम है, उसने उसके तो सिलेक्टेड वो है टॉपिक्स है, अब उनका वो शुरू हो गया ना, ऑप्शन शुरू हो गए। ओके, और हेट्रोजीनियस भी समझा दिया भैया। अब देखो, जो एलिमेंट्स है ना उसके अंदर तीन तरह की चीजें होती है दोस्तों। एलिमेंट्स पता है टोटल मिला के 118 एलिमेंट्स मिल चुके हैं अब तक हमें। 100 एलिमेंट्स जो है ना, 118 एलिमेंट्स आ गए टोटल। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो नेचुरली नहीं पाए जाते, साइंटिस्ट ने लैब में बनाए, साइंटिस्ट ने लैब में बनाए हैं वो, उनको अगर मैं निकाल दूं, अगर मैं सिर्फ, माही इज देयर इन द क्लास और नॉट? Yes, sir, I'm here. She was the first one to come, in fact. She was the first one to come. Yes, sir, I'm Okay. here. Yeah, Mahi, okay. Right, guys. कहाँ गया हमारा शेयरिंग? या ओके, शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ ना अभी, मैं याद दिला दिया करो, अभी थोड़ा टाइम लगे मुझे याद पड़ने में। देखो तो दोस्तों, टोटल मिला के हमारे पास कितने हैं? 118 है। इसके अंदर 118। पता नहीं अजीब अजीब तरह के हैं नाम, तुम्हें सुनाऊंगा ना तुम पागल हो जाओगे भाई, क्या क्या सर क्या नाम डाल रखे। देखो, एक का नाम है मॉस्कोवियम, एक का नाम है लीवरमोरियम, एक का नाम है टेनिसाइन, टेनेसी का यूएस में जगह है, ठीक है। एक का नाम डाल दिया इन्होंने कॉपरनिसम, एक का नाम लिख दिया रोजेंशियम, पता नहीं दुनिया भर के बना रखे हैं। एक तो बड़ा अजीब सा नाम था, हाँ आइंस्टीनियम, एक का नाम है सर आई थिंक सो नोबिलियम, इट वाज इन्वेंटेड बाय आइंस्टाइन। नहीं नहीं, एक का नाम है, अच्छा कैलिफोर्नियम को किसने किया था? कैलिफोर्नियम है, कैलिफोर्निया ने किया सर था। कैलिफोर्निया में वो होगा। तो नाम डाल रखे लोगों ने यार। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि टोटल सर कुछ 118 भी है। नाम डाल दिया बस। साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक कंपाउंड को लेते हैं, उस पर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की बरसात करते हैं, वो बरसात की वजह से एक नया पार्टिकल बन जाता है। ओके, सो टोटल है 118, लेकिन इसमें सिर्फ 92 जो है नेचुरली नेचर ने जो बनाए, जो आपको अर्थ पे मिलते हैं। इस 92 के अंदर दोस्तों देखो 70 मेटल्स हैं, 7 मेटलॉइड है, और 15 नॉन मेटल है। नॉन मेटल में क्या आता है? कार्बन, और आपका कार्बन से शुरू होता है, कार्बन। सर व्हाट इज मेटालॉइड? बताऊंगा, कार्बन, नाइट्रो सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद ये सारी पूरी पूरी पार्टी नॉन मेटल्स में। मेटल्स में तो सारे तुम्हें पता ही है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, Fe, कोबाल्ट, क्यूब, दुनिया भर के मेटल लोड होते हैं जो बीच के हैं, ठीक है ना, नर है ना नारी है, बीच के। सो दीज आर शो बोथ क्वालिटीज, बोथ क्वालिटीज। सर लाइक ब्लैक ग्रे, हाँ ग्रे, ब्लैक व्हाइट एंड हाँ ग्रे। ब्लैक है। अच्छा, इसके अंदर आते क्या क्या बताता हूँ, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। सर व्हाट यू जस्ट सेड द थर्ड वर्ड जर्मेनियम। जर्मेनियम, आर्सेनिक,
आर्सेनिक पॉइजन होता है। और उसके बाद आता है तुम्हारा एंटीमनी। एंटीमनी के साथ एक और तो टोटल मिला के 7 है। एंटीमनी आता है और ट्रेलियम और पोलोनियम। ट्रेलियम और पोलोनियम ये 7 है। ये 7 जो है मेटल ये दोनों के तरफ के दिखा, कभी ऐसा करेक्टर दिखाएंगे, कभी ऐसा करेक्टर दिखाएंगे, लेकिन ये नॉन मेटल हमेशा अलग करेक्टर दिखाएंगे। तो दीज आर द एलिमेंट्स दैट वी हैव टोटल। ओके, या सो आई एक्सप्लेन टू यू सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी टोटल मिला के 7 है। नाउ लेट अस गो अहेड। तो गाइस इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई मैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्योर, एक है इम्प्योर। प्योर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड आ गए, इम्प्योर के अंदर मिक्सचर्स आ गए। मिक्सचर 2 तरह के हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। जब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, एलिमेंट के अंदर 3 तरह की चीजें आएंगी, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। और कंपाउंड तो दुनिया भर के कंपाउंड है, वो लाखों मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। इनफैक्ट सिर्फ कार्बन के ही मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स हैं, खुद खाली कार्बन के। कंपाउंड तो बहुत सारे, और भी साइंटिस्ट डिस्कवर करते रहते हैं कुछ कुछ। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अभी। माही आपसे पढ़ाते हैं, माही आप पढ़ो अभी। आई एम जस्ट शेयरिंग। या माही प्लीज रीड नाउ। प्योर सब्सटेंस, ये वाला पार्ट पढ़ना है। Okay, sir. Pure substance. A Pure substance. substance that consists of only a single type of constituent particles is called pure substance. प्योर Example. कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसका जो हिस्सा है जिससे वो बनता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। Example: gold, water, etc. Based upon the nature of the constituent particles, a pure एक substance मिनट बेटा, is एक मिनट, नाउ कंटिन्यू प्लीज। हाँ, या सॉरी, substances of 2 types, that is, elements and compound. कंपाउंड। नाउ रीड द एलिमेंट्स। Elements. The term element was first used by Robert Boyle in 1661. According to Antoine Laurent Lavoisier, जो भी तुम, कोई बात नहीं, a French chemist, 1743 to 94. An element is a basic form of matter that cannot be broken down into similar substance by chemical reactions. An element is a pure substance. Till now, 118 elements have been discovered. Out of these 92 are natural elements and others are man-made. On the basis of variation in properties, elements can be broadly classified as metals, nonmetals, and एंड मेटलर्ड्स। अच्छा दोस्तों, 2-3 एक्चुअली मेटल नॉन मेटल का तो बहुत तगड़ा तुम्हारा चैप्टर है, 10th में तो पूरा ही चैप्टर है। थोड़ा सा मैं ब्रॉडली बताता हूँ। मेटल्स, मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मेटल का क्या होता है, मेटल्स बेसिकली लश्यर होता है, शाइन होती है उनके अंदर नेचुरली, ठीक है। सोनोरिटी होती है, उनको मारो तो आवाज तेज से आती है, जैसे घंटी बजती है ना, लोहे की घंटी बजती है तो तेज आवाज आती है। उसके बाद डक्टेबिलिटी होती है, उसमें तार बन जाएगा लंबा सा तार। मेलिएबिलिटी होती है, पीट पीट के उसकी तो उसकी छोट पतली सी प्लेट बना लोगे। तो इसलिए गोल्ड के जो बनते हैं, आभूषण बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, वो छोटे से सोने को भी तार निकाल के उसका बना देंगे, इसलिए वो गोल्ड में उसमें यूज होता है। ओके, इसके अलावा क्या है, इनका जनरली सॉलिड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट वन, एंड विच इज ओनली वन मेटल विच एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, मर्क्यूरी। ओके, एंड ओनली वन मेटल विच इज नॉन मेटल विच इज एट रूम टेम्परेचर लिक्विड इज ब्रोमीन। ओके, ये हो गया। तो मेटल की तो ये बात होगी। मेटल की बहुत सारी केमिकल क्वांटिटीज होती है, क्वालिटीज होती है। केमिकली क्या होता है, मेटल को अगर एसिड के साथ मिक्स कराओ, कंबाइन कराओ, तो हाइड्रोजन निकलेगी आपकी। मेटल को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराओ तो भी हाइड्रोजन निकलेगी। मेटल को अगर बेस नहीं सॉरी, मेटल को स्ट्रॉन्ग बेस के नहीं, मैंने गलत बोल दिया। मेटल को एसिड के साथ कराओगे तो हाइड्रोजन निकलेगी, हाँ सही बोला मैंने। मेटल को बेस के साथ कराओगे तब भी हाइड्रोजन निकलेगी, बाकी सॉल्ट तो बनेगा, साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगी। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सारे एसिड नेचर के होते हैं, तो उनको अगर बेस से कंबाइन कराओगे तो तुम्हें सॉल्ट मिलेगा। ये अभी अगली क्लास 10th में शायद तुम पढ़ोगे, इस साल तो शायद तुम्हारा नहीं है सब।
लेकिन ध्यान रखना है मेरी बातें, अभी मेरे ख्याल थोड़ा थोड़ा इस पर बातें आएंगी, बेसिक बातें आएंगी। दो वर्ड आपने याद रखने हैं, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। सोनोरिटी तो तुम समझ जाओगे, एज फॉर साउंड एज फॉर सोनोरिटी, अगर मेटल को मारी जाए दूसरी मेटल से तो साउंड निकलती है। और सारी मेटल्स ऑक्सीजन से कंबाइन होती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती है, सारी की सारी मेटल। सर व्हाट इज मेलिएबिलिटी? हाँ, मेलिबिलिटी दो वर्ड याद रखना है अपने को। सोनोरिटी मतलब साउंड, टक टक मारो। मेलिबिलिटी मतलब उसकी उसकी कैसे, मतलब मैं समझा तो देता हूँ, देखते हैं क्या है। मेलिबिलिटी तो पीट पीट के ना उसका पतरा बना दो, पतरा ऐसी शीट बन जाएगी उसकी। मेलिबिलिटी कैसे याद रखोगे तुम, मतलब मार मार के, एम फॉर मेलिबिलिटी, एम फॉर मार मार के उसको आप शीट बना दो। और एक होता है डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी मतलब उसमें उसको पिघला के तार निकाल सकते हो, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तार निकलता जाएगा। हाँ जी, चलो। ओके, माही के बाद लेट भरत रीड। भरत, वेयर आर यू? Present, sir. या प्लीज रीड पॉइंट नंबर 7. Yes, sir. A metal is an element that is malleable, that is, can be hammered into thin sheets. Ductile, that is, can be drawn into wires. Sonorous, that is, making a ringing sound when hit, and conduct heat and electricity. They are lustrous, means shine, and have silvery gray and golden yellow color. Example: gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. Gallium and caesium, because of very low क्वेश्चन। melting point, remain in liquid state at room temperature, slightly above room temperature, 303 Kelvin. हाँ, बेसिकली 23 डिग्री पे गैलियम और केसियम जो है ये भी थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं, अपनी स्टेट में, गैस स्टेट में आना शुरू हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर में जैसे बताया 20 डिग्री को माना जाता है साइंटिस्ट। अच्छा दोस्तों, दो बातें मैंने बताई नहीं आपको। सारी की सारी मेटल्स आर गुड कंडक्टर एक्सेप्ट अ फ्यू। बता रहा हूँ कौन कौन से। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से पास होती है और हीट भी अच्छे से पास होती है। इसलिए मेटल का स्केल या मेटल की रॉड को आप गर्म करोगे, थोड़ी देर में आपका हाथ जल जाएगा पीछे, क्योंकि वहां से हीट आ रही है आपके पास। ऐसे ही मेटल का जो कुछ ऑब्जेक्ट किसी बिजली के सॉकेट में डाल दोगे, तुम्हें शॉक लगने वाला है। सबसे ज्यादा जो मेटल कंडक्टिव है वो है सिल्वर, नंबर 2 पे है कॉपर, नंबर 3 पे है एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, एक्सेप्शंस में आता है। कुछ नॉन मेटल हैं जो कि अच्छी कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें कार्बन, कार्बन मैंने बताया था नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल। लेकिन इसका जो पेंसिल की लीड होती है ना, ग्रेनाइट बोलते हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो है इट्स अ गुड, कोल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉट कोल, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट फॉर्म जो होती है, ग्रेफाइट जो फॉर्म है ओके सर। दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसीलिए उसको जो सेल बनते हैं ना, सेल, मोटे वाले सेल जो बनते हैं, उसमें उसको यूज किया जाता है। सो बाय एंड लार्ज मेटल्स की मैंने तुम्हें करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक बता दी हैं। सोनोरिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, या प्लीज कंटिन्यू। किसने पढ़ा था अभी लास्ट? भरत ने। ऑल राइट, खालिद यू कंटिन्यू। अंकल बी रेडी आफ्टर दिस। Non-metals. A non-metal is an element that is neither malleable nor ductile and does not conduct heat and electricity. They display a variety of colors. Example: hydrogen, oxygen, iodine, carbon, coal, coke, bromine, chlorine, etc. Bromine is the only chlorine, etc. Bromine is the only non-metallic element that exists in a liquid state at normal conditions of temperature and pressure. रूम टेम्परेचर ब्रोमीन इज ओनली। तो अगर पूछे विच इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। विच इज द नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड, ब्रोमीन। मैं जब सृजन के नोट्स भेजूंगा तुम्हें, जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो रिकॉर्ड हो रही है ना, हाँ मैं घबरा जाता हूँ बीच में कि रिकॉर्ड मतलब हो रही है ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो चीजें सृजन के नोट्स में मिलेंगी तुम लोगों को, तो दोनों को कनेक्ट करके अच्छे से रिवाइज कर लेना। एक्सेप्शन जो मैंने बताया था, मेरे दिमाग से निकल गया बताना आपको, मेटल का जो एक्सेप्शन है जो कि गुड कंडक्टर नहीं है, उसके अंदर दो है। एक तो मरकरी है, मरकरी नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट,
बट नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है लेड, शीशा जिसको बोलते हैं, पीबी लेड, वो पेंसिल वाली लीड नहीं, वो तो कार्बन है। लेड एक होता है, पीबी सिंबल होता है, दैट इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर। लेड मतलब शीशा, ग्लास, ग्लास जिसको बोलते हैं, दैट इज पुअर कंडक्टर। तो ये एक्सेप्शन दो है। और जब मेटल नॉन मेटल की बात करते हैं, कहते हैं पुअर कंडक्टर हीट है, पुअर कंडक्टर ये है ऐसा, लेकिन एक एक्सेप्शन उसके अंदर है, कार्बन which is in the graphite form is a good conductor of electricity. The Okay. diamond. Diamond is not a good conductor of electricity. Then hardest. But नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ना, हार्डेस्ट तो ठीक है, वो तो टफेस्ट एलिमेंट है, ये तो मान ही लिया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, टफेस्ट एलिमेंट है, सर ठीक वो है। तो कार्बन का बना होता है और ये भी एक Sir, do we have exception है। 2 classes tomorrow? नहीं, यू हैव ओनली वन क्लास टुमारो। नहीं Sir, नहीं, please ऐसा कुछ नहीं make था। the timings of before 5 p.m. वो मेरे को मैसेज कर देना यार, तू खालिद, हो Okay, जाएगा। sir. Okay, I'll message. ओके ना हो भाई, डायमंड जो है वो नहीं है गुड कंडक्टर दादा, भले ही कार्बन का बना, लेकिन फॉर्मेशन अलग होती है। ग्रेफाइट की जो फॉर्मेशन होती है वो 2D फॉर्मेशन होती है, स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर। सर सबसे ज्यादा कार्बन डायमंड में ही होता है ना? डायमंड और ग्रेफाइट दोनों प्योर कार्बन है, बट वो उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये तुम्हें क्लास सर मेरे को क्वेश्चन है, डायमंड का जो शेप होता है वो नेचुरली वैसा होता है, उसको बनाया नहीं जाता नहीं, है? उसको कट किया जाता है, कट किया नेचुरली तो पत्थर की तरह मिलता है, जैसे जैसे रॉक मिलती है, रॉक। ओके सर। अच्छा दोस्तों, उसके अलावा एक मैं तुम्हें बता दूं, ग्रेफाइट का मैं तुम्हें बता दिया, एक्सेप्शन बता दिया, बस बाकी तो सब चीज वही है कि नॉन मेटल्स जो है कुछ, नॉन मेटल का क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड तो हो सकती है, जैसे मैंने ब्रोमीन बताया, गैसेस तो हैं ही, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नहीं आर्गन नहीं, ये तो इनर्ट गैसेस में आते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हो गया। और कुछ जो है सॉलिड फॉर्म में होती है, जैसे आयोडीन है, नॉन मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर सॉलिड मिलता है, फॉर्म सॉलिड फॉर्म। ओके, नाउ लेट अस सी मेटलॉइड्स। आप ही कंटिन्यू करें इसको, खालिद, मेटलॉइड को। Metalloids, elements having intermediate properties between those metals and non-metals, are called metalloids. Example: boron, silicon, germanium, etc. ठीक है, मैंने 7 नाम बताए थे तुम लोगों को, बोर्ड पे भी लिख दिए थे मैंने, तो मैं बोल रहा था उसको, तुम्हें पता चल जाएगा, बाकी जब सीरियम की नोट्स से कंबाइन करोगे तो। ओके, नाउ लेट अस सी कंपाउंड्स, या आई वुड लाइक अपना अनुकल्प टू रीड। हाँ, पॉइंट नंबर 10, अनुकल्प, कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई। तो अब तक हमने एलिमेंट देखे हैं, एलिमेंट 3 तरह के थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। नाउ सी कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर 2 से 1 से ज्यादा एटम पाए जाते हैं। Point number 2, compound. A compound is a substance. A compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. Example: water H2O, methane CH4, carbon dioxide CO2, and ammonia NH3, and sodium chloride NaCl, ओके, etc. सो दीज आर कंपाउंड। जैसे हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं खाना, वो NH4, वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके अलावा अमोनिया गैस, पता है कौन सी होती है, जो गैस हमारे टॉयलेट्स में से निकलती है, जो जहां बदबू रहती है, जहाँ बदबू आती है, वो अमोनिया गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता ही है। हमारा जो गैस का सिलेंडर आता है एलपीजी का, उसके अंदर गैसें जो होती हैं वो ब्यूटेन, प्रोपेन होती हैं। उसके अलावा जो सीएनजी हम घर में हम जलाते हैं, या घर के अंदर पीएनजी आती है, पाइप नेचुरल गैस, जो खाना बनता है, उसके अंदर मीथेन होता है, मोस्टली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वाटर अनदर एग्जांपल, ये सब कंपाउंड है। बट मैं ये बार बार यही कह रहा हूँ कि कंपाउंड फिक्स रेशियो में मिलेंगे आपको। आप चाहे इंडिया की कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल ले लो, चाहे अमेरिका का ले लो, एयर का, आपको वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड मिलेगी, तो उसका कंपोजिशन बिल्कुल सेम टू सेम होगा। इंडिया का वाटर ले लो H2O, या ऑस्ट्रेलिया का ले लो, सेम टू सेम। हाँ जी,
ओके, नाउ कंटिन्यू विद मिक्सचर। नाउ मिक्सचर क्या है? मिक्सचर का कोई सेट सिस्टम नहीं है। किसी को नींबू पानी ज्यादा नींबू वाला चाहिए, ज्यादा चीनी वाला चाहिए, किसी को कम वाला चाहिए, वो मिक्सचर। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, point number कुछ 11, mixtures. Mixtures are constituted by more than one kind of pure form known as सब्सटेंस। substance. Most of the matter around us exists as mixture of two or more pure प्योर components. कंपाउंड। Examples is seawater, minerals, soil, etc. are all मिक्सचर। mixtures. तो सी वाटर तो तुम्हें सबको पता है क्या होता है, सॉइल भी तुम्हें पता है, मिट्टी, Salt. मिट्टी के अंदर 50 तरह की चीज है। मिनरल तुम बोलोगे सर ये मिनरल क्या चीज है? दोस्तों क्या होता है, मिट्टी के अंदर जब हमें एल्यूमिनियम मिलता है, आयरन मिलता है, ये ज्यादातर प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, ये ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। आयरन ऑक्साइड मिलता है, 3 तरह का आयरन आयरन मिलता है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और एक और होता है, उसका नाम मुझे भूल रहा हूँ, कुछ बोलते हैं, लैम लैम, इसे याद नहीं आ रहा मेरे को। और जैसे एल्यूमिनियम मिलता है, वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। तो ज्यादातर जो मिनरल्स जो मिलते हैं हमें, वो मिक्सचर फॉर्म में मिलते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, कंपाउंड। ओके, नाउ ओके, भरत ने रीड किया कि नहीं अब तक? कौन बच गया यार? वैभव बचा हुआ है मेरे ख्याल से। वैभव बचा हुआ है, वैभव आप रीड करें। The टाइप्स ऑफ types of मिक्सचर। mixture. Depending upon the nature of the components that form a mixture, we have two types of mixture. Homogeneous mixture. A mixture in which the constituents are uniformly distributed throughout. That is, without any clear boundary of separation is called homogeneous mixture. Here the constituent cannot be seen with naked eye or under a microscope. Some of the example of homogeneous mixture are salt solution, sugar solution, air, soft drink, petroleum, biogas, alloys, etc. एलॉय। ओके, एलॉय का एक वर्ड बताता हूँ, बहुत लोगों ने सुना होगा, एलॉय व्हील गाड़ियों में आते हैं। एलॉय क्या होता है? एलॉय इज मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद अनदर मेटल, और मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे स्टेनलेस स्टील एलॉय, स्टील उसके अंदर आयरन और कार्बन का मिक्सचर है, यानी एक मेटल एक नॉन मेटल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। उसके अलावा तुम देखो, Two or more than two elements. हाँ, बट मिक्सचर से थोड़ा सा एलॉय अलग हो जाते हैं। एलॉय को भी बिल्कुल फिक्स कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अगर आपको स्टील की सॉफ्टनेस बढ़ानी घटानी है, तो उसमें कार्बन कितना डालना वो डिसाइड हो जाता है। तो एलॉय की थोड़ा सा ये मान सकते हो कि थोड़ी कैटेगरी रेस्पेक्ट वाली हो जाती है। मिक्सचर की तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, अलग कभी अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, कुछ कोई पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। लेकिन एलॉय के अंदर फिर भी फिक्सिंग रहती है। जैसे जैसे जो एलॉय व्हील वगैरह होते हैं क्रोमियम वगैरह के, कोई बंदा बुलेट खरीदता नया, उसमें सारे चारों तरफ क्रोमियम लगा लेता है, क्रोमियम के एलॉय लगाता है, तो वो एक एलॉय है। बाकी एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया था, एक मिनट मैं कहना चाह रहा था, हाँ, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मिक्सचर है आपका, उसके अंदर शुगर भी है, और थोड़ा बहुत सॉल्ट भी है, उसके अंदर कार्बन भी डाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जिससे आपको चटपटा टेस्ट आता है, जैसे पीते रहो एकदम जीभ पे अटैक करता है, टंग पे अटैक करता है, टक करके, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। हाँ, उसके अंदर और क्या क्या डाला था हमें पता नहीं। ऐसे कहते हैं कि कोक का जो फॉर्मूला है, कहीं स्विट्जरलैंड के किसी बैंक में कोई एक सर कोक में तिजोरी जब है, मेंटोस डालते तो वो ऐसा ब्लास्ट सा क्यों हो जाता है? तिजोरी टाइप की है, उसमें रखा हुआ उसका जो सीक्रेट है। पेप्सी वालों का अपना सीक्रेट कहीं रखा हुआ, उन्होंने पता नहीं क्या क्या डालते साले। तो ये सब मिक्सचर है, हमें नहीं पता क्या है उसके अंदर। मेंटोस का भी पता नहीं क्या है यार, मेरे को तो कभी खाया नहीं ना, मेंटोस कभी खाया नहीं, पता चला मेरे को वो होता होगा उसके अंदर कुछ। क्या टंग काली हो जाती है? नहीं सर, उसको अगर कोक के अंदर डालो तो बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, मतलब वो पूरा ऊपर तक फाउंटेन जैसा बन जाता है। हाँ, ऐसा अच्छा हुआ तूने मेरे को मैसेज कर देना, मैं इसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ, रिसर्च करके फिर बताऊंगा तुम लोगों को। ओके, चलो भाई, अब यहाँ से वैभव प्लीज आप कंटिन्यू कर लें। तो होमोजेनियस मिक्सचर मैंने क्या बताया था, हमें पता ही नहीं चलता, नींबू पानी है, बहुत सारा बनाया है, बकेट भर के बनाया हुआ है, इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, सेम टेस्ट मिलेगा आपको, बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्सचर हो गया। नाउ लेट अस सी Yes, sir. एयर बार, नोट भी पढ़, नोट 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 नोट। Note, air is a homogeneous mixture of gas. Its two major constituents are oxygen 21% and nitrogen 78%, and other gases in small quantities. ओके,
Right, read heterogeneous also. Heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. A mixture that does not have a uniform composition, that is, has visible boundaries of separation between its constituent, called heterogeneous mixture. Here the constituent of a heterogeneous mixture can be seen by a naked eye or under a microscope. Example of heterogeneous mixture are sugar and sand mixture, salt and sand mixture, polluted air, muddy water, etc. ओके, एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें। पहली बात तो वैभव नोट कर ले डायरी में, जहां भी तुमने रखा होगा अपने पास नोटबुक। द प्रोनाउंसिएशन इज नेकेड। नेक्ड नहीं है, नेकेड है। नेकेड, नेकेड का मतलब था नंगा, यानी कि आईज विच आर नॉट यूजिंग which are not using any kind of a magnifying equipment or microscope or lens or something. It's called naked. ठीक है भाई, नोट कर लो सब लोग, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना अपना। naked. ओके नाउ हाँ, अच्छा कई बार क्या तुमने देखा है, जैसे आग जल रही है, कैंप फायर कर रहे हैं हम लोग, तो आप देखना वो जो धुआं निकलता है एयर के अंदर, हमें पता चल जाता है यहाँ धुआं है, यहाँ धुआं नहीं है, तो दैट इज हेट्रोजीनियस। हाँ, नॉर्मल एयर में जाओ, यहाँ सारी हवा खुली 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 साफ साफ हवा है, तो तुम्हें लगेगा कि ये तो होमोजीनियस है। तो अगर कोई तुमसे पूछने भाई एयर इज हेट्रोजीनियस होमोजीनियस, आपका आंसर होना चाहिए इन नॉर्मल कंडीशंस इट इज होमोजीनियस, बट व्हेन देयर इज स्मोक और समथिंग लाइक दैट in the air, then it becomes heterogeneous. Okay, Harshita, can you read? Yes, sir. Yeah. Okay, read differences between compounds and mixtures. Yes, sir. Compound. Definite elements are present in a definite ratio. Elements combine chemically to form a compound. Good. Constituents Yes, or read. their Lose there. properties. Lose. Lose their properties. Hmm. Constituents cannot be separated Separated. by simple physical methods. Hmm. Considerable energy change take place during the formation or Decomposition. of a compound. A compound is always homogeneous in nature. ओके दोस्तों, तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट होल्ड करना हर्षिता। होल्ड, पहला बात कह रहा है कि कंपाउंड बना तो डेफिनेट एलिमेंट्स हुए और डेफिनेट रेशियो में, जैसे कि सपोज करो सर प्रेजेंटेशन। हाँ गुड यार, मेरे को याद दिला दिया करो तुम लोग बीच में, नहीं तो फिर वीडियो खराब हो जाता फिर, और तुम लोगों को ही काम आना है वीडियो। Okay. Now see, what is the beauty of a compound? Firstly, let us take an example of carbon and oxygen. So compound, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू CO2 गैस। अगर आप कोयले को जलाओगे और ऐसे जलाओ कि खूब दबा के ऑक्सीजन उसको अवेलेबल है, तो आपको एक गैस मिलेगी, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड चाहे वो इंडिया की हो, अमेरिका की हो, यूएसए की, कहीं भी हो, उसका यही रेशियो मिलता है, यानी कि कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन की 2 एटम। ये एटम का रेशियो है, अभी इसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा, इसको बोलते हैं मोलर कॉन्सेप्ट, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना, वो अभी मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, डेफिनेट रेशियो है हमेशा। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये, इसके अंदर ना तो कार्बन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी में तो आप जिंदा रह सकते थे ना, सांस ले सकते थे, मरते नहीं आप अगर एक कमरे में आप बंद हो जाते ऑक्सीजन के साथ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो मर जाओगे। इसकी टोटल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी टोटल प्रॉपर्टी अलग है। ओके, और क्या बोल रहा है ये? देन अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी लूज हो गई और एक केमिकली कंबाइन हुए, फिजिकली नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से आपने सॉल्ट ले लिया, थोड़ा सा यहाँ शुगर ले ली, उनको दाल चावल को मिक्स की तरह मिक्स कर दिया आपस में ना, इस केमिकली कंबाइंड हुए।
अगर तुम चाहो, तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और तुम क्या है बीच में एक चाकू ले लो या सीविंग कर लो या हैंड पिकिंग कर लो, ये सेपरेशन की मेथड 8th क्लास में पढ़े होंगे तुमने ना, हैंड पिकिंग, छानना, फिल्ट्रेशन, सीविंग, वो सब चीजें करके, वो ना हो सकता है, नॉट पॉसिबल। विनोइंग, हाँ, विनोइंग फिनोइंग से नहीं होगा ये सब। ओके, दूसरा, जब एक कंपाउंड बनता है, जब कार्बन जलता है ऑक्सीजन के उसमें, तो बहुत दबा के हीट निकलती है, जिससे कि हम लोग खाना बनाते हैं, जिससे खाना बनता है गाँव में। yes sir, global warming, कंपाउंड इज ऑलवेज, और ये जो कंपाउंड होता है हमेशा होमोजीनियस होता है, ये नहीं कि इधर ज्यादा है इधर कम है, ऐसा नहीं। ओके, नाउ लेट अस मिक्सचर एग्जैक्टली, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी मिक्सचर की इसके नहीं अंदर मिलेगी। जैसे कि आपके पास सॉल्ट और शुगर है, आपने मिक्स कर दिया, पानी में डाला आपने, अब आपको सॉल्ट का भी टेस्ट आ रहा है, शुगर का भी आ रहा है, दोनों का आ रहा है। इधर क्या हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी ना, तो इसके अंदर कार्बन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, मिक्सचर में दोनों की प्रॉपर्टी आ जाती है। अच्छा जी, पढ़े मिक्सचर पढ़ते अभी आप हर्षिता, मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट, होल्ड 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 होल्ड, या प्लीज, मिक्सचर। Okay, sir. Mixture substance mix in any ratio. Chemical reaction does not take place during its formation. Constituents retain their properties. Constituents can be separated by simple physical method. Energy change do not take place or negligible during the formation or decomposition of a mixture. A mixture may be homogeneous or heterogeneous in nature. ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो केमिकल रिएक्शन तो हुई नहीं, दाल और चावल को मिला दिया आपने और मिले हुए खिचड़ी बन जाएगी उनसे, बस ये हो सकता है, ठीक है। सब्सटेंस का मिक्स का कोई भी रेशियो है, नींबू पानी बनाना है, जितनी मर्जी नींबू डाल लो, जितना मर्जी नींबू, किसी को मीठा ज्यादा पसंद मीठा डाल दो, कोई फिक्स रेशियो। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, मैंने बताया, सॉल्ट और शुगर आपने वाटर में मिक्स कर दिए, नींबू पानी के साथ मिक्स कर दिए, नींबू के साथ, ना लेमन का भी टेस्ट आ रहा है, सॉल्ट का भी आ रहा है भाई, शुगर का भी आ रहा है, तो मिक्सचर है। अच्छा, इनको सेपरेट कर सकते हो आप। अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाए, सेपरेट कैसे होगा? हाँ, मुश्किल तो है। सॉल्ट वाटर को सेपरेट हो सकता है, सॉल्ट एवोपरेट कर दो, एवोपरेट कर दो तो वाटर चला जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, और एवोपरेट कर दो, शुगर बच जाएगी, ठीक है। नींबू को कैसे करेंगे और शुगर को और सॉल्ट से कैसे करेंगे, इसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग उनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। अब हीट करना शुरू करोगे, आपकी शुगर जल्दी मेल्ट हो जाएगी, शुगर पहले मेल्ट हो जाएगी, जितनी मेल्ट हो जाएगी लिक्विड को अलग कर लो, जब ठंडा करोगे तो शुगर आ जाएगी और बचा हुआ रहेगा सॉल्ट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सर आते हैं। पानी पे क्या जो बस 1 बस मिनट, हो गया, खत्म हो गई क्लास, 2 मिनट की तो बची है बस, man, पता। ओके सर। अच्छा, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता, होगा भी तो बिल्कुल माइनर टाइप का होगा। और मिक्सचर होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, दाल और चावल मिला दिया आपने, वो हेट्रोजीनियस है। हाँ, आपने वाटर और शुगर को मिला दिया तो होमोजीनियस, वाटर और सॉल्ट को मिला दिया होमोजीनियस। मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस एज वेल हेट्रोजीनियस। ओके, ऋषित भाई कोई डाउट हो तो बताओ, अब तक की जो क्लास हुई है। ऋषित? नो सर। ओके, भरत, एनी डाउट सो फार? No, sir. वैभव, डाउट? No doubt, sir. माही? No doubt, sir. खालिद? नो डाउट सर। हर्षिता? No doubt, sir. चलो guys, please revise well. Monday we will continue with this. Tomorrow I'll request her to have a revision class. देख लेंगे, मैं उनको बता रखा है कौन से चैप्टर आपके कराने, थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहो। अभी थोड़ा सिलेबस आ गया है, मैं जस्ट देख लेता हूँ, मेरे को आज टाइम नहीं लग पाया, पूरे दिन मेरे पीछे दुनिया पड़ी रही कि सिलेबस भेज दो, सिलेबस भेज दो, टर्म बाय सिलेबस भेज दो, तो वही मैं सुबह से वही काम कर रहा हूँ आज। तो मुझे कल मिल जाएगा टाइम थोड़ा सा, मैं देख के फिर देन आई विल डिस्कस विद यू कि हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं टर्म 1 से पहले और कौन से टर्म 1 के बाद करें, ठीक है। चलो, सर वो प्लीज वर्क हार्ड। सर वो टर्म 1 खाली मैथ का है ना? हाँ, सारे सब्जेक्ट का होगा भाई टर्म 1, मैथ का क्यों होगा? सब हर एक सब्जेक्ट का टर्म 1 टर्म 2 अलग अलग है। मैंने जो आज सिलेबस मैंने डाउनलोड किए हैं उसके अंदर मैथ है,
मैंने भेजा भी था तुम लोगों को, तो देखा नहीं तुम लोगों ने। मैथ है, साइंस है, एसएसटी है और इंग्लिश है, 4 मैंने भेजे आप लोगों को सिलेबस। देखो उसको, वो तुम्हारे काम की चीज है भाई, ठीक है। Okay. चलो ओके गाइस, बाय बाय। हर्षिता बाय, खालिद बाय, माही, अनुकल Bye, sir. अनुकल बाय, sir. ऋषित बाय, Bye, sir. भरत बाय, वैभव बाय। अनुकल Bye, कोई sir. डाउट तो नहीं है? अच्छा अनुकल से मैं पूछने ही भूल गया, चलो कोई बात। ओके गाइस, बाय बाय। Bye, sir.